राजस्थान स्टाफ सिलेक्शन बोर्ड जयपुर यानी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की तरफ से सीईटी का ऑफिशियली नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। नोटिफिकेशन से पहले ही आप सबको पता चल गया होगा कि एग्ज़ाम कब होने वाला है। 25 सितंबर से लेकर 28 सितंबर तक लगातार 4 दिन ये परीक्षा चलने वाली है। परीक्षा के बारे में स्टूडेंट्स को पहले ही सूचना मिल गई थी, लेकिन अभी फॉर्म कब से शुरू हो रहे हैं और फॉर्म में क्या पात्रताएं रखी गई है, किस तरह से इस बार नया सारा सिस्टम लागू किया गया है, कौन कौन सी यहाँ पर जो भर्तियाँ हैं वो शामिल की गई है, वो सब कुछ इस नोटिफिकेशन में बताया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं साधारण भाषा में समान पात्रता परीक्षा भी इसे कहा जाता है, कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। कुल मिलाकर इस बार 11 भर्तियां इसमें शामिल की गई है। अगर मैं आपको साधारण भाषा में बताऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लाटून कमांडर, जिलेदार, पटवारी, कनिष्ठ लेखाकार, तहसील राजस्व लेखाकार, पर्यवेक्षक, उप जेलर, छात्रावास अधीक्षक, पटवारी, ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ लेखाकार, तो ये सब जो वैकेंसियाँ हैं वो इसके अंतर्गत आती है। अब यहाँ पर फॉर्म की बात करें तो यहाँ पर 9 अगस्त से लेकर 7 सितंबर तक आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। एसएसओ आईडी से ये फॉर्म भरे जाएंगे। प्रोसेस जो है वो बहुत ही सरल होने वाला है, लेकिन इस बार इसमें कुछ बदलाव किए गए हैं। फ़ोटो लाइव कैप्चर के बारे में यहाँ पर बताया गया है, तो वो सब भी आपको ध्यान रखना होगा। फॉर्म में अगर आप कोई भी त्रुटि कर देते हैं तो उसके बाद आपको दिक्कत आने वाली है। इसी के साथ यहाँ पर ओटीआर के बारे में बताया गया है कि आपको ओटीआर करना होगा, फॉर्म भरने से पहले सबको पेमेंट करना होगा और यहाँ पर वेबसाइट भी दी गई है, तो ये एसएसओ के माध्यम से आप आसानी से अप्लाई कर पाएंगे या फिर आप ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आकर जानकारी देख सकते हैं। इसी के साथ अगर आप ऑफिशियल नोटिफिकेशन में देखेंगे तो इस बार यहाँ पर लाइव फोटो का जिक्र हो रहा है। यहाँ पर लिखा गया ओटीआर यानी वन टाइम रजिस्ट्रेशन स्क्रीन पर उसे ओटीआर ई-केवाईसी सेक्शन में लाइव फोटो के सकेगा। इसके लिए अभ्यर्थियों को टेक फोटो बटन दबाकर उसे कैमरे के सामने इस प्रकार सीधा बैठना होगा कि उसका अधिक से अधिक चेहरा फोटो में आए, वह आंखों की पलकों को झपकाना होगा, तब कंप्यूटर सोते ही उसका फ़ोटो कैप्चर कर लेगा। लाइव फोटो का बैकग्राउंड जो है वो सफ़ेद होना चाहिए। अभ्यर्थी जब तक सभी की फ़ोटो की गुणवत्ता से संतुष्ट नहीं हो जाता वह इस प्रक्रिया को दोहरा सकता है। यानी जब आप फोटो लाइव फ़ोटो लेंगे तो उसका बैकग्राउंड सफ़ेद रखना है पहली बात तो, दूसरा पलकें को झपकाना होगा, सामने फ़ोटो रख कर ये काम नहीं हो सकता, तो विद्यार्थी को खुद को बैठना होगा और जब वो फ़ोटो आएगी एकदम सही तरीके से स्टूडेंट को लगेगा कि हाँ सही कैप्चर हो चुकी है, तब स्टूडेंट उसे फाइनल सबमिट करेगा। परंतु लाइव फ़ोटो व हस्तलिपि यानी जो आपका हस्ताक्षर है को एक बार सबमिट ई-केवाईसी करने के बाद दोबारा नहीं बदला जा सकेगा। यानी अगर आप अपना हस्ताक्षर और जो लाइव फ़ोटो खींच रहे हैं उसे अगर आप एक बार सबमिट कर देते हैं तो दोबारा उसमें सुधार की जो गुंजाइश है वो नहीं रहेगी। इसी के साथ यहाँ पर जो सिग्नेचर अपलोड करना है उसके बारे में भी बताया गया है कि कैसे आपको अपलोड करना है, कैसे काट छांट करनी है और किस तरह से ये सारा काम होगा। इसी के साथ बॉडी पर जो विजुअल मार्क है, जो बॉडी मार्क है वो आपको भरना अनिवार्य है। इसी के साथ यहाँ पर अगर आप ओटीआर के बारे में ज़्यादा देखेंगे तो नाम वगैरह के बारे में यहाँ पर बताया गया है कि आधार में उम्मीदवार का नाम, पिता का नाम व जन्मतिथि का यहाँ पर सत्यापन किया जा सकेगा। ये आपको ध्यान रखना। यदि आधार कार्ड नहीं है तो दूसरे विकल्प भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। तो आधार कार्ड में अगर किसी के पिता का नाम गलत है, मीनिंग मिसमैच है, 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग नहीं है, तो अभी उसमें आप सुधार करवा सकते हैं। इसी के साथ एक चीज़ और, ई मित्र द्वारा अगर कोई भी ऑनलाइन फॉर्म में गलती कर दी जाती है तो उसका भुगतान स्टूडेंट को खुद को करना होगा। ई मित्र धारक की कोई गलती नहीं समझी जाएगी। अगर स्टूडेंट खुद ध्यान नहीं दे रहा है, गलत ई मित्र धारक के पास गया है तो वो स्टूडेंट की गलती है, ई मित्र वाला कुछ नहीं कर सकेगा बाद में। और यहाँ पर आवेदन पत्र जो है वो फाइनल सबमिट हो जाने के बाद अभ्यर्थी का जो है आवेदक क्रमांक जो है वो जनरेट हो जाएगा और उसके बाद वो प्रिंट आउट निकाल सकेगा। इसी के साथ यहाँ पर एक चीज़ और बताई गई है कि जब आप फाइनल फीस सबमिट करें तो वो लास्ट दिनांक से पहले ही कर लें, क्योंकि अगर ट्रांजैक्शन कोई फेल या फिर पेंडिंग जैसी कोई समस्या आ जाती है तो उसमें स्टूडेंट की खुद की जिम्मेवारी यहाँ पर समझी जाएगी। इसी के साथ यहाँ पर ईमेल आईडी और बाकी सभी डिटेल के बारे में बताया गया है, तो आप एक बार इस कंप्लीट नोटिफिकेशन को जरूर पढ़ें अगर आप सीईटी का फॉर्म भरना चाहते हैं ग्रेजुएशन लेवल पर। इसी के साथ यहाँ पर आपकी जो समस्याएं हैं उसका निस्तारण करने के लिए आप 181 पर कॉल कर सकते हैं। ये निःशुल्क है और यहाँ पर आप कभी भी कॉल करके अपनी जो भी कंप्लेन है वो दर्ज करवा सकते हैं। वेबसाइट जो है वो यहाँ पर दी गई है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर बात करते हैं फ़ीस की। कोई भी अगर स्टूडेंट सामान्य कैटेगरी के अंतर्गत आता है या फिर क्रिमिलियर श्रेणी का ओबीसी का स्टूडेंट है तो उसके लिए 600 रुपये यहाँ पर ओटीआर शुल्क रहेगा। ओटीआर में ये पैसे कट जाएंगे, उसके बाद फॉर्म में कोई भी पैसे नहीं लगेंगे।
ठीक उसी प्रकार से SC/ST के लिए यहाँ पर 400 और यहाँ पर जो विकलांग है उनके लिए भी यहाँ पर 400 रुपये इस बार शुल्क रखा गया है। इसी के साथ जो करेक्शन का शुल्क है वो 300 रुपये यहाँ पर बताया जा रहा है। तो वो जो शुल्क है वो आपको बाद में देना होगा। अगर आपने फॉर्म भरते टाइम कोई गलती कर दी है, ई मित्र धारक ने कोई गलती कर दी है, तो उसका शुल्क आपको भरना होगा और वो बाद में भरा जाएगा। लेकिन उसमें ज़्यादातर चीज़ें सुधार नहीं होगी, कुछ चीज़ों में सुधार की यहाँ पर गुंजाइश रहती है। तो वो आप एक बार कंप्लीट नोटिफिकेशन को देख लीजिए। ये नोटिफिकेशन जारी हो चुका है और यहाँ पर बहुत ही जल्द आप सबके फॉर्म जो है वो शुरू होने वाले हैं। फॉर्म जो शुरू होने की डेट मैंने आपको बता दिया है, 9 अगस्त से फॉर्म शुरू हो जाएंगे, 7 सितंबर इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। इसी के साथ यहाँ पर जो परीक्षा है वो 25 सितंबर से शुरू हो जाएगी और 28 सितंबर तक ये जो है एग्ज़ाम चलने वाला है। तो टाइम बहुत ही कम बचा है, तैयारी भी स्टूडेंट्स को अच्छी खासी करनी होगी। अब यहाँ पर पात्रता की बात करें तो ग्रेजुएशन यानी स्नातक स्तर की पढ़ाई होनी चाहिए, पास या पेयरिंग। इसी के साथ यहाँ पर जो आयु है वो 1 जनवरी 2025 को 18 वर्ष कंप्लीट कर चुका हुआ होना चाहिए स्टूडेंट, और 40 वर्ष से अधिक यहाँ पर नहीं होना चाहिए। बाकी कैटेगरियों के हिसाब से छूट का प्रावधान भी है, जैसे सामान्य की जो महिला अभ्यर्थी है उनको 5 वर्ष की छूट है, और इस तरह से ये SC/ST में और OBC में जो छूट मिलती है वो छूट यहाँ पर बताई गई है। तो वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। अब यहाँ पर फीस और जो फॉर्म भरने के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर 9/8/2024 से 7/9/2024 तक तकरीबन रात के 12 बजे तक आप ये फॉर्म भर सकते हैं और फीस जमा कर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर ऑनलाइन आवेदन की भी वही डेट है, तकरीबन 12 बजे तक आप रात के ये फॉर्म भर सकते हैं। इसी के साथ यहाँ पर परीक्षा के बारे में पहले ही सूचना आ गई थी और यहाँ पर बताया गया है 25/9/2024 से 28/9/2024 तक, यानी 25 सितंबर से 28 सितंबर तक आपके लगातार एग्ज़ाम चलने वाले हैं। जो प्रवेश पत्र है वो यहाँ पर आपको SSO ID पर दे दिया जाएगा। इसी के साथ फोटोग्राफ से और हस्ताक्षर से संबंधित यहाँ पर दिशा निर्देश दिए गए हैं, ये आपको देख लेना चाहिए। फोटोग्राफ एवं हस्ताक्षर स्पष्ट नहीं होने पर आपका जो फॉर्म है वो रिजेक्ट किया जा सकता है, अस्वीकार किया जा सकता है। आवेदक का जो नवीनतम फोटो है, जो रंगीन फोटो है, वो अधिकतम 1 महीने से ज़्यादा पुराना नहीं होना चाहिए। अगर 1 महीने से ज़्यादा पुराना है, चेहरा मैच नहीं हुआ, तो हो सकता है आपको आगे चलकर दिक्कत आ जाए। मोबाइल एवं अन्य सभी रचित फोटो का उपयोग नहीं करें, यानी आप जो खुद फोटो खींचते हैं मोबाइल से उसका उपयोग आपको नहीं करना है। आपको एक प्रोफेशनल लेवल के कैमरे से फ़ोटो खिंचवाना है। आप किसी भी स्टूडियो पे चले जाइए, वहाँ से फ़ोटो प्रिंट करवाइए। जो बैकग्राउंड है वो हल्के रंग का होना चाहिए, सफ़ेद या हल्के रंग का होना चाहिए। जहाँ तक हो सके बैकग्राउंड सफ़ेद रंग का ही रखें। और यहाँ पर आपका जो चेहरा है वो फ़ोटो में कम से कम 50% से ज़्यादा होना चाहिए। इसी के साथ यहाँ पर चेहरा व सिर पे कपड़ा नहीं होना चाहिए, छाया बालों से ढका हुआ नहीं होना चाहिए। आवेदक का सर व आंखें, नाक, ठोड़ी स्पष्ट रूप से दिखाई देनी चाहिए। यदि आप चश्मा पहनते हैं तो फ़ोटो खिंचवाते समय आप चश्मा पहन सकते हैं, लेकिन चश्मे की जो चमक है, फ्लैश है, वो फ़ोटो में नहीं आनी चाहिए। इसी के साथ आवेदक की फ़ोटो में काला या धूप का चश्मा नहीं होना चाहिए। JPG प्रारूप में ये फ़ोटो अपलोड की जा सकती है। पिक्सल के बारे में यहाँ पर बताया गया है, तो ये इमित दर्ज कर देगा, आपको ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक इसी तरह से आपको हस्ताक्षर के बारे में भी समझाया गया है कि किस तरह से आपको अपलोड करने हैं। बाकी यहाँ पर और भी डिटेल दी गई है, तो आप एक बार देख लीजिए। इसी के साथ यहाँ पर संशोधन की बात करें तो अगर आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो संशोधन आपको यहाँ पर संशोधन का जो शुल्क रखा गया है वो 300 रुपये रखा गया है, और इसमें भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर चेंज नहीं हो पाएगी। हाँ, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर कोई संशोधन करवाना चाहता है तो निर्धारित शुल्क 300 रुपये है। फोटो, हस्ताक्षर व अन्य सूचनाएं परिवर्तित नहीं कर सकता जो OTR के समय दर्ज की गई है, यानी OTR में जो डिटेल दर्ज हो गई उसे चेंज नहीं कर पाएंगे। तो OTR जब भी करें तो बहुत ही ध्यान से करें, क्योंकि अगर इसमें गलती हो गई तो आप संशोधन वाले पैसे देकर भी चेंज नहीं कर पाएंगे। तो ये चीज़ आप देख लीजिए। और यहाँ पर OTR के बारे में बताया गया है, और एक ही बार ये अनुमति मिलेगी, दोबारा संशोधन का यहाँ पर आपको चांस नहीं दिया जाएगा। इसी के साथ यहाँ पर अगर आप एग्ज़ाम के बारे में देखना चाहें तो यहाँ पर कुल जो आपके प्रश्न आएंगे वो 150 प्रश्न आएंगे, कुल जो नंबर रहेंगे वो 300 नंबर रहेंगे, और समय जो रहेगा वो 3 घंटे का यहाँ पर रहेगा। और क्या क्या आपसे पूछा जाएगा वो भी यहाँ पर कंप्लीट नोटिफिकेशन में बताया गया है। तो जो लोग तैयारी करते हैं उन सबको पता है कि क्या सिलेबस है, तो वो आप तैयार कर सकते हैं। यहाँ पर देख लीजिए आपका सिलेबस कितना तैयार है, आप कब से तैयारी कर रहे हैं, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। तो ये सब यहाँ पर नोटिफिकेशन में लिखा गया है। बाकी आप सभी से मेरी अपील
रहेगी कि अगर आप फॉर्म भरने की सोच रहे हैं तो एक बार नोटिफिकेशन को जरूर रीड करें और आगे चलकर आपको कोई भी दिक्कत ना आए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले सभी वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई भी सवाल सुझाव है, आप कुछ भी जानना चाहते हैं, बताना चाहते हैं तो बेझिझक कमेंट सेक्शन में लिखिए, हम जरूर बात करेंगे। बाकी जैसे ही फॉर्म शुरू होते हैं तो मैं आपको सबसे पहले वीडियो बनाकर बताने की कोशिश करूंगा। जल्दबाजी ना करें, फॉर्म शुरू होने के बाद थोड़ा सा वेबसाइट को भी अपडेट होने दें और उसके बाद सही से जब प्रोसेस शुरू हो जाएगा तब आपको कंप्लीट वीडियो मिल जाएगा। वो वीडियो देखकर आप आराम से OTR करें, फॉर्म भरें ताकि आपको आगे चलकर कोई दिक्कत ना आए। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में नई अपडेट के साथ। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबाइए ताकि नई अपडेट आप सबसे पहले देख सकें।